हेलो दोस्तों, मैं लखनवी रसोई से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज देखिए थोड़ा उठने में देर हो गई, 10 बज गया। तो देखिए बिल्कुल नई डिश बनाने जा रहे हैं। ये मैं बेसन घोल रही हूँ। इसमें नमक मिर्चा और धनिया पड़ा हुआ है, बाकी कोई मसाले नहीं है, सिर्फ नमक मिर्चा और धनिया। और ये मेरी कढ़ाई चढ़ी हुई है और इसमें हम डालते थोड़ा, ये देखिए, तिल का तेल, ये और थोड़ा सा 2-4 पकौड़ी बनाएंगे पहले खाने के लिए, क्योंकि आज हमारे घर में मंगल है, शनिवार है तो फास्ट है। मंगल शनिवार दोनों फास्ट होता है, मंडे भी फास्ट होता है। मंडे मेरा होता है, मंगल शनिवार बेटे का होता है। तो अकेले के लिए खाना बनाना है तो मैं सोचती हूँ सवेरे सवेरे कुछ पकौड़ी चाय के साथ खा लेते हैं, इसके बाद फिर कुछ बनाते हैं। तो ये देखिए मेरा बेसन घुल गया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने को रख दूंगी, तब तक ये फूल जाएगा, जब तक ये मेरा तैयार हो जाता है, तेल गर्म हो जाता है। आपको मैं आप दिखाऊंगी कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। आप सोचेंगे ऐसा, लेकिन ये देखिए मैंने एक दिन एक लोगों के घर गए थे तो वहां खाया था, तो मुझको बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, ये आप सभी लोग पहचानते होंगे, आजकल बहुत आ रही है रसभरी। अब गांव में इसी का छोटा रूप होता है, उसको जो गांव को बिलोंग करते होंगे या कभी गांव गए होंगे तो वो लोग जानते होंगे कि गांव में इसका जो छोटा रूप आता है उसको हम लोग मकुइया बोलते थे। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं हम नहीं जानते, लेकिन हमारे इधर यूपी साइड एक लाल होती थी, एक काली होती थी, छोटी छोटी सी, तो उसको हम लोग मकोइया बोलते थे। तो लेकिन ये रसभरी है, ये कोई दूसरी वैरायटी है, ये बाजार में ही आती है, घर में नहीं होती है। मैंने तो अपने खेतों में या गांव में कभी देखा नहीं है। मैंने तो वही मकोइया देखा है, जिसका छिकला तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। छिकला ऐसा ही होता है, उसी में खोल के बच्चे खाते रहते हैं। हम लोग भी खाते थे बचपन में मकोइया। अब तो पता चला है कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज है देसी मकोइया, ये नहीं देसी मकोइया। तो ये देखिए रसभरी कल हमारे यहाँ बहुत आ गई थी, तो इसकी मैं आज पकौड़ी बना खिलाऊंगी। क्योंकि मैं अपने एक मेरे दूर के भतीजे हैं, उनके घर में गई थी, तो करी पत्ते की पकौड़ी और इसकी रसभरी की पकौड़ी मिली थी, बहुत ही टेस्टी। तो ये देखिए, ये मैंने बेसन घोल लिया है, मेरा गरम भी हो गया। देखिए इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मैं मिक्स करती हूँ। चावल का आटा, ये देखिए मैंने थोड़ा 1 चम्मच, ये स्पून है, इसी स्पून से चावल का आटा थोड़ा सा मिला दिया है। चावल के आटा से थोड़ा करारापन आ जाता है। जिन्होंने हमको खिलाया था वो तो कह रही थी कि मैंने सूजी मिक्स की है, लेकिन मैं चावल का आटा मिक्स कर रही हूँ क्योंकि सूजी में टाइम लगेगा। देखिए एक बना के देखते हैं, क्योंकि मैंने पहले कभी बनाया नहीं। मतलब आपसे हमें झूठ नहीं बोलना है, मैंने पहले कभी नहीं बनाया, खाया है, खाने में मुझे बहुत अच्छी लगी। अंदर से खट्टी और बेसन चटपटापन, और ये खट्टी मीठी। स्लो करते हैं गैस, क्योंकि कभी बनाया नहीं। आप लोग दोस्तों देखिएगा अच्छा बनता है कि बुरा, हमने तो कभी बनाया नहीं था, लेकिन आज बनाने जा रहे हैं। देखिए ये उनके घर में मुझे करी पत्ते की पकौड़ियाँ, खूब लंबी लंबी सी सारी पत्तियां फैली फैली, और ये तो हमको अच्छी बहुत लगी थी। मीठी चटनी से काट के उन्होंने दिया था। देखिए गैस हम स्लो रखते हैं। ये देखिए बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आप देखिए अच्छा, और लाइक और शेयर भी कीजिए। बन तो जाएंगी हमें लगता है। ये देखिए बन गई, थोड़ा गाढ़ा घोल है। ये देखिए खूब मोटा मोटा लपेटिए। तो मैंने यार 2 दिन पहले फोन करके उनसे पूछा था कि कैसे बनाई थी, तो उन्होंने बताया था फिर कि ऐसे ऐसे बनाया था। अब थोड़ा इसको पलट देते हैं। तेल थोड़ा कम है, तेल और ज़्यादा डालना चाहिए। थोड़ा तेल हम कम ही डालते हैं हर चीज़ में, और आप भी कम ही डालें, बन तो जाएगा ही। ये देखिए ये बात तो सही है। वो जब मेरे सामने परस के आई थी पकौड़ियाँ, तो मुझे लगा नहीं था कि ये ऐसा कुछ है। भाई मैं तो इसको फल ही समझती हूँ, नहीं जानती थी कि ये पकौड़ियाँ भी इसकी बन जाती हैं। देखिए बहुत ही अच्छी बन गई हैं, देखने में बहुत सुंदर लग रही हैं, और
खाने में तो मैंने खुद खाया है, बहुत ही अच्छी लगती है। आप एक बार बना के जरूर देखिए, खाने में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अंदर से थोड़ा खटमिठी होती है, ऊपर से बेसन और चावल का आटा थोड़ा मेरा कड़ू और चटकारेदार होता है, तो बहुत टेस्टी, स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप भी बना के देखें। अब देखिए, एक दिन मैं करी पत्ता भी बनाऊंगी, क्योंकि मैंने करी पत्ता भी उन्हीं के यहाँ खाया, मुझे बहुत अच्छे लगे। अगर आपने पहले बनाया हो तो बताइएगा कमेंट करके। हमने तो कभी नहीं बनाया, पहली बार बना रहे हैं, आपसे झूठ नहीं बोलते। ये देखिए, खाया भी पहली बार, बनाया भी पहली बार। जिनके यहाँ मैंने खाया है वो भी कहीं बाहर से ही, कहीं बाहर की बात बता रही थी कि हनीमून पे गई थी, वहां खाने को मिला। अब होटल वालों ने और सजा भिजा के दिया होगा, हम लोग तो सिंपल बना रहे हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये प्लीज लाइक और शेयर करें। देखें, आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार बना के देखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप एक बार बना के जरूर देखें, अच्छी डिश है। अभी देखिए, हमारे लिए 5 काफी है, लेकिन 2 और हैं, वो भी बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मेरी ये न्यू रेसिपी कैसी लगी? ये देखिए, ये मेरी मीठी खटाई है और ये मेरी ग्रीन खटाई है। देखिए ये कैसी लगी। ये मेरी अंगूर की चटनी है। हरा अंगूर था तो मैंने उसको पीस के फ्रिज में रख दिया था। देखिए कैसा हो गया। ये देखिए, ये अब टपक रही, थोड़ा गीली हो जाएगी। मैंने पीसा और फ्रीजर में रख दिया। कल अंगूर बहुत खट्टा आ गया था तो ये बना दिया गया था चटनी। ये इसमें सिर्फ धनिया, काला नमक और अदरक है और कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये मीठी चटनी इमली की है और ये रसभरी की पकौड़ियाँ। आप इसको बनाइए। इसी की मैं आज कढ़ी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।